Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform BNP वनडे गेम टारगेट। दोस्तों, हम लोग आज विश्व भूगोल में प्रमुख नहरें, जो विश्व की प्रमुख नहरें हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछा, देखिए बहुत सारे नहरें हैं पर जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनको ही हम डील करेंगे, उससे बाहर हम नहीं जाने की कोशिश करेंगे। ये फैक्ट कुछ नहरें हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। आइए थोड़ा देखते हैं। 5, 6, 7 और 8 नहरें, 8 नहरें। और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पे आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मान लीजिए कोई ऐसा नहर का नाम आता है जिसको बारे में आप नहीं जानते हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे रहेंगे ना कि आप उनको जानते रहेंगे, वहां से आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है नहरों का जाल, द ग्रिड ऑफ कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? द ग्रिड ऑफ कैनाल। आइए, पहला है हमारा कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। गोटा नहर गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम को जोड़ती है। यानी स्टॉकहोम से गुटेनबर्ग के बीच में कौन सी नहर है? गोटा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। केपी नहर आपके भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है स्वेज नहर। सू नहर सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील के मध्य है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर से लिवरपूल को जोड़ती है। इसी तरह से इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। आप कहोगे कि जब यही याद कराना है तो हम लिख के नहीं याद कर लेंगे, तो उसको मैं याद कराऊंगा, इसको परेशान नहीं होना। देखिए कैसे याद कराते हैं इनको। आइए, बस हमारी कहानी सुनते रहिएगा, बकवास लगे तो भी और न लगे तो भी। आप रियलाइज करेंगे जब सेशन खत्म होगा कि अरे हमको तो याद हो गया सारे के सारे। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। बाल्टी में उतारो किसको? कील को। कील को बाल्टी में उतारो। आपने बाल्टी देखी होगी लोहे वाली, और साइड में क्या है? कील लगे होते हैं ना। उसी को मैं कह रहा हूँ, बाल्टी में कील को उतारो ताकि बाल्टी सेट हो पाए। तो बाल्टी में कील उतारने का मतलब क्या है? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे कि बाल्टी में कील उतारो, कील लगाओ नहीं, बाल्टी में कील उतारो, तो यहाँ पे 3 शब्द आप ध्यान देंगे, बाल्टी, कील और उतारो। तो कील क्या है? कील नहर है। बाल्टिक सागर हो जाएगा, और उतारो मतलब उत्तरी सागर। इस तरह से कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। आइए अगला देखते हैं। गोटा नहर गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम को जोड़ती है। बस आप गोटा नाम रखेंगे, उसी में गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम दोनों हो जाएगा। नाम ध्यान से देखेंगे, क्या नाम है? गोटा। गोटा, गो मतलब गुटेनबर्ग और टा मतलब स्टॉक। देखिए स्टॉक, अब टाकहोम कर देंगे। क्या कर देंगे? टाकहोम। टाकहोम तो होता नहीं, क्या आता है? स्टॉकहोम होता है। गोटा से गोटी बात करता है, आप इस तरह से रखेंगे, गोटा से गोटी टाक करता है। तो गोटा मतलब गुटेनबर्ग, टाक मतलब स्टॉकहोम, और गोटा नहर है ही है। यानी गोटा में आप इनके शब्दों से ही देख लेंगे कि ये किनके बीच में है। गो फॉर गुटेनबर्ग और टाफ मतलब टाकहोम यानी स्टॉकहोम। गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच में कौन सी नहर है? गोटा नहर है। आप देख पा रहे होंगे कि अब ये दूसरी कहानी भी आपको याद हो गई। आंख मूंद के आप गोटा सोचिए और गो फॉर गुटेनबर्ग और टाफर टाकहोम। टाकहोम तो होता नहीं, स्टॉकहोम होता है। तो गो फॉर गुटेनबर्ग और टाकहोम मतलब स्टॉकहोम। यानी गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम को जोड़ने वाली नहर का नाम है गोटा नहर। आप कहोगे कि एक बार में भूलेगा, हाँ दोस्तों भूलेगा, पर आप एक जगह जॉट डाउन कर लोगे, लिख लोगे और इसी कहानी को दिमाग में फिट रखोगे ना, लिख लेना कहानी अपने हाथ से,
मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, दूसरे को सिखा सकते हो। गोटा, गो फॉर गुटेनबर्ग, टा फॉर स्टॉकहोम। 10 बार बोलिए और खुद अपने आप याद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है पनामा। पनामा नहर किनके बीच में है? प्रशांत और अटलांटिक, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में पनामा नहर है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इसको आप अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं, तो यदि अंध महासागर यहाँ लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अटलांटिक महासागर को ही क्या बोलते हैं? अंध महासागर। एक बार हम महासागरों की क्लास लेंगे, कितने महासागर है और किस महासागर में क्या कौन सी खासियत है, तो आप महसूस करेंगे नहीं, हमें और अच्छे से क्लियर हो गया। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर के बीच में है। अब देखिए पनामा में खुद पनामा है, प फॉर प्रशांत, प फॉर प्रशांत और नामा मतलब किसके नाम पे? अंधे के नाम पे दे दे बाबा, कहते ना अंधे के नाम पे दे दे बाबा। तो प्रशांत बहुत शांत है लेकिन अंधा नहीं है। प्रशांत बहुत शांत है पर अंधा नहीं है। प्रशांत और अंध महासागर के बीच में पनामा नहर जोड़ी गई है। प्रशांत बहुत शांत है पर अंधा नहीं है, तो प्रशांत और अंध महासागर के बीच में प्रशांत महासागर है, पनामा नहर है। आपको याद हो गया होगा। पनामा नहर आप जैसे रखेंगे प फॉर प्रशांत और नामा मतलब अंधे के नाम पर दे दे, इस तरह से याद रखते हैं। या कह देंगे प्रशांत बहुत शांत है पर अंधा नहीं है। प्रशांत बहुत शांत है पर अंधा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। तो इस तरह से पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच में, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में जुड़ती है पनामा नहर। दोस्तों यदि आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे, देखो अब मैं फोटो से दिखा दूंगा तो और अच्छे से याद होगा। वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो इधर उत्तरी अमेरिका रहता है, नीचे दक्षिणी अमेरिका है, यहीं पे इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पे अटलांटिक महासागर है और पश्चिमी तट पे प्रशांत महासागर है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक नहर है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक नहर है जिसे पनामा नहर कहा जाता है। इसे पनामा चैनल भी बोला जाता है, पनामा चैनल भी बोला जाता है। तो किसको किसको जोड़ रहा है ये? इधर कौन है? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है? पनामा नहर कहलाती है। आइए अगला देखते हैं। अगला है केपी नहर, आंध्र प्रदेश। केपी नहर आंध्र प्रदेश, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जुड़ती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बहने वाली नहर को क्या बोलते हैं? केपी नहर। आइए स्वेज नहर देखते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, ये तो याद ही रहता है आप लोगों को, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य कौन सा है? स्वेज नहर है। भूमध्य और लाल सागर के मध्य कौन सा है? स्वेज नहर है। आइए सू नहर देखते हैं। सू फार अपने आप सुपीरियर हो गया और सू को सुह कर लीजिए, हा फार हीरान झील हो जाएगा। ये ग्रेट लेक है। ग्रेट लेक 5 होती हैं जिनमें ये 2 हैं, सुपीरियर और ह्यूरान। सुपीरियर और ह्यूरान को जोड़ने वाली नहर को सू नहर कहते हैं। कुछ लोग इसको याद कराते हैं सुपारी ड्यूरही, यानी सू मतलब सू नहर, ड्यू मतलब ड्यूरान को ह्यूरान से जोड़ लेते हैं और सुपीरियर को सू से जोड़ लेते हैं, यानी सुपीरियर और ह्यूरान के बीच सू नहर जुड़ती है। सू फार सुपीरियर और ह्यूरान, तो आप सू की जगह सुह कर लीजिए, सुह नहर। सू फार सुपीरियर, हा फार ह्यूरान झील। आइए मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, मैन मतलब आदमी और चेस्ट मतलब छाती। आदमी का छाती 56 इंच का फूला रहता है। तो कैसे फूला रहता है? लीवर की तरह फूला रहता है। तो मैनचेस्टर, लीवर से क्या करते हैं? किसी चीज को ऊंचा ले जाते हैं, ऐसे लीवर चढ़ा लेते हैं तो ऊंचा ले जाता है, फूल जाता है। तो याद रखेंगे लीवर फूला रहता है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में मैनचेस्टर नहर है। इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इंग्लिश चैनल आप उसको इंग्लिश
आप थोड़ा ध्यान देंगे बर्ड मैप पे तो इंग्लिश चैनल इधर आपका उत्तरी सागर है और अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाला वो चैनल है, इंग्लिश चैनल होता है वो, ठीक है ना। तो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। फिर से एक बार देखेंगे, कील नहर, हमने क्या कहा? बाल्टी में कील को उतार दो। तो कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में है। आप देखिए अपने आप याद हो गया है, ये गोटा नंबर बनेगा। गो फॉर गोटेनबर्ग और टा मतलब टाकहोम, टाक तो होता नहीं, स्टॉकहोम होता है। इसके बाद आइए पनामा नहर, प फॉर प्रशांत और नामा मतलब अंधे के नाम पर दे दे। तो प्रशांत और अंध महासागर के बीच में कौन जुड़ता है? पनामा नहर। केपी नहर, मैंने कहा अपने भारत में केपी भाई साहब हैं, आंध्र प्रदेश से चलते हैं और तमिलनाडु में जाके रुक जाते हैं, बहुत लंबी दूरी नहीं तय करते हैं। इधर आंध्र प्रदेश से चल के केपी भाई साहब तमिलनाडु में रुकते हैं। आइए स्वेज नहर, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, सबको याद होगा। ये क्या है? इसको तरीका याद करने का है, मैंने कहा बार बार मैं प्रेशर दे रहा हूं, आप स्वेज नहर को भूलना नहीं है। क्या करना है? भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाया मैंने। आपने कहा नहीं स्वेज नहर को भूलना नहीं है, परीक्षा में जाके भूल गए। हमने कहा कोई बात नहीं, भूल गए तभी आप याद करा देता हूं। कैसे? भू मतलब भूमध्य सागर, भू मतलब भूमध्य सागर और ला मतलब लाल सागर, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को यदि भूल गए तो भी मैं याद करा दूंगा। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर। आइए आगे देखता हूँ, आगे है सू नहर। मैंने कहा सू न कह के सुह कर लीजिए, सू फॉर सुपीरियर, हा फॉर ह्यूरान हो जाएगा। मैनचेस्टर, मैंने कहा आदमी का चेस्ट फुला रहता है, कैसे? लीवर लगा देने से। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में मैनचेस्टर नहर। इंग्लिश चैनल को देखिए, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में इंग्लिश चैनल, आपको यही याद रखना है, उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर के बीच में कौन सा है? इंग्लिश चैनल। यदि अटलांटिक को अंध महासागर बोले तो भी डरना नहीं है। उत्तरी सागर और अंध महासागर, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर इंग्लिश चैनल दोनों को जोड़ती हैं। इस तरह से आपको 8 नहरों को मैंने याद कराया। फिर से एक बार याद करते हैं। कील नहर, बाल्टी में कील को उतार दो, याद हो गया क्या कहा मैंने? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कहा। गोटा गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम, गोटा गो फॉर गुटेनबर्ग, टाप मतलब टाकहोम मतलब स्टॉकहोम। पनामा नहर, प्रशांत बहुत शांत है पर सब कुछ देखता है, यानी अल्लाह के नाम पे दे दे प्रशांत और नामा। प्रशांत महासागर और अंधे के नाम पर दे दे अंध महासागर। देखिए अंध महासागर क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर बोलते हैं। केपी नहर, केपी भाई साहब आंध्र प्रदेश चलते हैं, तमिलनाडु आके रुक जाते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। स्वेज नहर, स्वेज नहर मैंने कहा भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप गए भूल। भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में कौन है? स्वेज नहर। सू नहर, मैंने कहा सू को सूह कर दो, सुपीरियर और ह्यूरान के बीच में सू नहर है। मैनचेस्टर, मैंने कहा मैन का आदमी चेस्ट, मैन का चेस्ट फुला रहता है लीवर लगाने से। लिवरपूल से और मैनचेस्टर के बीच में कौन सी नहर है? मैनचेस्टर नहर है। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर और किसको? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगती है तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी फैमिली को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।